समाज के लोग अपने बारे में, अपने अधिकार के बारे में जब शिक्षित हो जाएंगे तो देश से भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा। अधिकार फाउंडेशन का स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य है? अधिकार फाउंडेशन का स्थापना करने के पीछे उद्देश्य यह है जो समाज के हर वर्ग के लोग जो अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं और जो अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों को उनके अधिकार के बारे में बताना और उनका मदद करना अधिकार फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। जहाँ कहीं भी लोगों के अधिकारों की कटौती और हनन की बात होगी, वहाँ का अधिकार फाउंडेशन मजबूती से खड़ा रहेगा और इसको लेकर के सत्ता से लेकर सड़क तक चाहे जैसे भी व्यवस्था हो, लड़ाई लड़के भी उनको उनके अधिकार की का हक दिलवाएगा, उनके अधिकार की बातें करेगा। और अधिकार फाउंडेशन के निर्माण के पीछे सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यह है जो समाज के लोग अपने बारे में, अपने अधिकार के बारे में जब शिक्षित हो जाएंगे तो देश से भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा है तो जहाँ लोग अशिक्षित होते हैं वहीं भ्रष्टाचार होता है। तो कंप्लीट अधिकार फाउंडेशन का यही काम है जो आपको आपके अधिकार के बारे में शिक्षित करना, जागरूक करना। और जिस दिन आप अपने अधिकार के बारे में जागरूक हो जाइएगा, आप खुद के खुद सत्ता से लेकर अधिकारियों तक अपने अधिकार के बारे में सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद आपको आपका लाभ मिलेगा और भ्रष्टाचार का काम मिलेगा। अधिकार फाउंडेशन में बेसिक रूप से किस किस क्षेत्र के लोग उपस्थित हैं जो लोगों को मदद पहुंचा सकेंगे? जैसे अधिकार फाउंडेशन में सबसे पहले तो देखिए लॉ के लोग उपस्थित हैं, समाज सेवी हैं, डॉक्टर हैं, मैडम समाज सेविका है और भी अन्य तरीके के लोग जो समाज के किसी भी, जैसे कोई एनजीओ बना करके समाज के एक वर्ग को अगर शिक्षित कर रहा है तो ऐसे तमाम बहुत सारे तरीके के लोग हैं जो समाज सेवा का काम करते हैं और उनको लेकर के अधिकार फाउंडेशन उनका भी एक मंच तैयार कर रहा है जो सभी वर्गों का विकास। सर, ऐसे कई तरह का संस्थान जो है वो बनता है फिर आगे चल के दम तोड़ देता है, तो इसकी क्या पारदर्शिता होगी कि ये जो बना है अधिकार फाउंडेशन वो निरंतर काम करता रहेगा? ये तो देखने की चीजें है ना। अधिकार फाउंडेशन ने क्लियर कट टू कट बता दिया है हमें सरकार से, तो सरकार अगर हमें कुछ लाभ देती है तो हमारे बातों पर अंकुश लगाएगी। इसलिए हमने सरकार से कुछ लिया ही नहीं, सिर्फ समाज का सेवा करेंगे और समाज की ही बात करेंगे। इसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे? मेंटेनेंस समाज सेवा, जिसका आपका अगर सेवा कर दिया, आप बहुत सारे ऐसे ट्रस्टी हैं जो डोनेशन देते हैं, डोनेट करते हैं, समाज के सेवा में लगाते हैं। किन लोग ज़्यादा रुझान रहेगा? सबसे ज़्यादा रुझान का जो सबसे ज़्यादा जो देखा है शिक्षा की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, उसको लेकर के हम लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जो लोग अपने अधिकार के बारे में जाने और ज़्यादातर कानून के बारे में जाने तो हमें किस चीज़ का अधिकार मिला है और ये अधिकार हमारा है, हम लड़ाई लड़ते। आपने किस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर कहा है, लेकिन ज़्यादातर ग्रामीण में देखा जाता है प्रखंड लेवल पे जितने विकास होते हैं सरकारी, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लिप्त होते हैं, जिसमें ग्रामीण जो लोग होते हैं आवाज़ के नाम पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। हमारा तो मुद्दा भी है ना जो सरकार बिचौलियों को खत्म करे। केंद्र से जैसे एक मुद्दा हमारा अभी था जो जिस तरीके से बिहार राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रही है, केंद्र सरकार कह रहा है बिचौलियों का हटाए। तो बिहार में देखिए बिचौलिया कंपनियां जो है तो युवाओं को 5 साल के लिए नौकरी देता है और 5 साल बाद जब कंपनी चली जाती है तो हमारे राज्य के युवा बेरोजगार हो जाते हैं। उसकी भी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और सरकार से हम लोग मांग भी करेंगे तो सरकार बिचौलियों को हटाए, डायरेक्ट युवाओं को नौकरी दे, चाहे वो जिस बेस पर नौकरी दे डायरेक्ट दे। ट्रस्ट है या ये एनजीओ? एक ट्रस्ट है और समाज सेवा के लिए कंप्लीट ट्रस्ट है। ये जो संगठन का जो निर्माण किया गया है इसमें आप देखेंगे कि हर क्षेत्र के लोग, हर जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने अपने क्षेत्र में एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं। तो एकजुट होकर हम लोग एक काम करेंगे क्योंकि ये 5 उंगली का कोई वैल्यू नहीं होता, अलग से मजबूती नहीं होता। जब मजबूती बन होता है तो वो मजबूत हो जाता है। तो हम लोग समाज के ऐसे लोगों को मजबूती देने का प्रयास करेंगे जो अकेले भटक रहे हैं, उनका हम लोग सहारा बनेंगे और हम लोग उनको सही रास्ता दिखाएंगे, उन्हें सही दिशा निर्देश देकर और उनको उचित जो न्याय दिलवाने का काम होगा वो हम लोग ने ठाना है। जी, आज हमारी बहनें जो है स्वावलंबी हो रही है। आजीविका दीदी को आप देखेंगे कि
उनका भी कितना मांग बढ़ा है। एक आंगनबाड़ी दीदी का देखिए, तो जब इन लोगों का जब मांग बढ़ा, लेकिन जब बिचौलिए आएंगे, जब उनका अभी आप देख रहे होंगे कि उनके पैसे पे भी कुछ लोगों की नजर है, तो उससे भी हम लोग बचाने का प्रयास करेंगे, उन्हें और जागरूक करेंगे। जो आम जनता को जागरूक करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। और किसी की वकालत अगर कोई करे तो समझिए कि उससे भाग्यशाली कोई नहीं होता है। हमारे घर में भी अगर हम भाई बहन में झगड़ा होता है तो हम लोगों को लगता है कि माता जी या पिताजी हमारा पक्ष है, तो हम लोग यही काम करने वाले हैं कि जो अकेले खड़े हैं उनका साथ दें और उनका सहारा दें। बिहार की जीविका पर करोड़ों रुपया बकाया है सरकार का और सुसाइड कर रही है, वो पक्ष में नहीं है। अभी जो 10,000 खाते में डाले जा रहे हैं वो बिचौलिए जाकर के बैठ जा रहे हैं, उसको घर पर दर्शन आया हमको देने। इस पर आप लोग कोई हमारे संज्ञान में जो भी बातें आएंगी हम लोग उसका पहले जांच करेंगे, फिर उसके लिए हम लोग काम करेंगे। सरकार से हम लोगों को लड़ाई नहीं लड़ना है, और जो भी कानूनी जो है हम लोग को सिस्टम में रखना है, तभी हम लोग काम करेंगे। सिस्टम से अलग सरकार की योजना भी जो बाधक बनेगी हमारे बिहार की उन्नति में, तरक्की में अगर कोई बाधक बनता है तो हम लोग उसको रोकने का प्रयास करेंगे। वही बिचौलियों के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएंगे। बार बार एक ही बात क्या बोल रहे हैं, हमारे सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, न्याय के रास्ते में कोई भी अदालत का काम करेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत सारे कानून हैं, लेकिन इसमें अभी आपने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को देखा है, IPS को देखा, खुद सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई ऐसा कानून नहीं आया है। वो कहीं ना कहीं असहाय महसूस करते हैं। तो ये एक ऐसा मंच बन रहा है जिसमें कि अगर वो सही है, अगर वो जायज़ बात कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई सुन नहीं रहा है सिर्फ इसलिए कि वो पुरुष है, तो वहाँ पर अधिकार फाउंडेशन अपना अधिकार दिखाते हुए उसके सम्मान के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके जो भी जीवन के लिए जो भी उसकी लड़ाई जो चल रही है, उसमें जितना हो सके मदद करने की कोशिश। आपसे लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सोशल मीडिया का पेज होगा हमारे पेज पे, और इसको लोगों के, आप जैसे लोगों के माध्यम से, आप अधिकार बंधुओं के माध्यम से इनको लोगों तक पहुँचाएंगे कि आपके हित के लिए, आपके अधिकार के लिए जो अधिकार फाउंडेशन है, अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप निसंदेह संपर्क करें, हम निश्चित आपको कई ऐसे संगठन बनते हैं जिसमें लोगों को परेशानी आने के बाद कहा जाता है कि आपके संगठन में भी कुछ ऐसा है? नहीं, कई ऐसे संगठनों में देखने को मिला है। नहीं, देखिए ऐसा होता है, ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन बात ये है कि ये जो संगठन चल रही है, अगर कोई हमें मदद के लिए बुला रहा है, कोई हमें अपने पर्टिकुलर पॉइंट्स दे रहा है, जहाँ हम अपनी टीम को लेकर के जाएंगे, जहाँ भागत होगी, तो वो जो एक न्यूनतम शुल्क है ना, उसको हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, जो भी आपके संज्ञान में भी आएगा, वो एक न्यूनतम शुल्क लिया जाएगा ताकि ये सब चीज़ सुचारू रूप से किया जाए। क्योंकि ये हमारी ऐसी योजना नहीं है कि आज हमने खोला और कल उसे बंद कर दें। ये आजीवन से हमारी जीवन काल में जब तक ये संभव हो सके हम इसको चलाना चाहते हैं। उसके लिए एक सिस्टम हम लोग बना रहे हैं जिसमें कि आपसे भी सहयोग लेंगे, सबसे सहयोग लेंगे, ताकि जन हित में हम आगे बढ़ सकें, काम कर सकें। ये कोई पैसा कमाने का योजना है नहीं।